point of chapter number 2, Socialism in Europe and Russian Revolution, class 9th. Your favorite SST educator Kavita Nandwani is here. In the first part of this chapter, we discuss the age of social changes, liberals, radical and conservative. Now we start the next part of this video. In this video, we study 1.2 Industrial Society and the social changes. These political trends were signs of a new times. देखो जो पॉलिटिकल चेंजेस किए गए वो उसके अंदर जो बदलाव थे वो काफ़ी न्यू थे, उन्होंने एक नए टाइम को लेकर आई. इट वॉज अ टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिकल चेंजेस. ये जो टाइम था ये सोशल चेंजेस का टाइम था, सोसाइटी के चेंजेस का टाइम था और इकोनॉमिक्स चेंजेस का टाइम था. इकोनॉमिक चेंज क्या होते हैं? जिसके अंदर अर्थव्यवस्था यानी पैसे से रिलेटेड चेंज किए जाते हैं. It was a time when new cities come up and new industrial region develop. ये वो टाइम था जिसके अंदर नई सिटीज़ सामने आई और न्यू इंडस्ट्रियल रीजन्स डेवलप हुए. मीन्स ये एक ऐसा टाइम था जिसके अंदर इंडस्ट्री ने क्या की, ग्रोथ की, जिसकी वजह से न्यू सिटीज़ जो थी वो डेवलप हो गई और न्यू इंडस्ट्री रीजन्स भी डेवलप्ड हो गए. इंडस्ट्री रीजन्स का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ बनाई जाती हैं. इसके साथ साथ जो हमारी रेलवे थी वो भी क्या होगी, काफ़ी एक्सपेंड हो गई, उसका भी काफ़ी विस्तार हो गया. एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक्ट, जिससे क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति जो थी वो आ गई. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक्ट हो गया. इंडस्ट्रियलाइजेशन बॉट मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ फैक्ट्रीज. देखो यहाँ पर क्लियर बताया हुआ है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जब औद्योगिकीकरण हुआ तो मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज, तो जितने भी वहाँ पर मैन पावर थी, वुमेन पावर थी या चिल्ड्रंस थे वो सभी फैक्ट्रीज में काम करने लग गए. वर्क आर वर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वर पुअर. उस समय पर जो वर्क आर थे, जो काम के घंटे थे वो काफ़ी ज़्यादा थे और जो वेज रेट था, जो मजदूरी की दर थी वो काफ़ी कम थी. अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन पर्टिकुलर ड्यूरिंग टाइम ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स. अब उस समय पर अगर हम बात करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट था, ठीक है, कॉमनली हर जगह पर हमें बेरोजगारी देखने को मिल रही थी. पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लो डिमांड, उस समय पर जो इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड थी वो भी काफ़ी कम थी. हाउसिंग एंड सैनिटाइजेशन वर द प्रॉब्लम सिंस टाउन्स वर ग्रोइंग रैपिडली. घरों में हाउसिंग एंड द सैनिटेशन, घरों में सैनिटेशंस की प्रॉब्लम थी, साफ़ सफाई नहीं थी, जिसकी वजह से लोग जो थे वो शहरों में जा रहे थे और रैपिडली अगर हम देखते हैं कि बहुत तेज़ी से जो टाउन्स थे वो ग्रो कर रहे थे. लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च्ड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इश्यूज. जो लिबरल लोग थे और रेडिकल लोग थे, मतलब जो उदारवादी ग्रुप था या जो रूढ़िवादी ग्रुप था, वो दोनों के दोनों ग्रुप इस बात का सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे कि क्यों लोग अपने विलेज को छोड़कर टाउन की तरफ जा रहे हैं. और टाउन में क्या था, मेन इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस थे, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा था, मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हो रही थी और लोगों को काम मिल रहा था, क्योंकि गांव में लोगों को काम नहीं मिल रहा था. यहाँ पर एक न्यू वर्ड दिया हुआ है, ये न्यू वर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप सभी स्टूडेंट ने करना है, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सफरगेट मूवमेंट? तो इट्स आंसर इज़ अ मूवमेंट टू गिव वुमेन द राइट ऑफ वोट. ये वो मूवमेंट था, ये वो आंदोलन था जिसके बाद वुमेन को ये राइट दिया गया कि वो भी मैन की तरह वोट दे सकती हैं. देखो यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर क्लियर शो किया गया है, द लंडन पुअर इन द मिड 18th सेंचुरी एज सीन बाय अ कंटेम्प्रेरी. अब यहाँ पर बताया है कि ये सारे के सारे इन जो लंदन है वहाँ के पुअर लोग हैं और ये
मिड 19th सेंचुरी की पिक्चर दी गई है। इसमें हेनरी म्यूविल, लंदन लेबर एंड द लंदन पुअर 1861, ये जो कार्टून बनाया गया ये 1861 में बनाया गया और इसके अंदर लंदन के लेबर और पुअर पर्सन को शो किया गया। ऑलमोस्ट ऑल द इंडस्ट्रीज वर प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। देखो जितनी भी वहाँ पर इंडस्ट्रीज थी वो सारी की सारी प्रॉपर्टी थी इंडिविजुअल्स की। मीन्स वहाँ पर जो सिंगल पर्सन थे जिनके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा थी वही क्या थे, इंडस्ट्रीज के मालिक थे। लिबरल्स एंड रेडिकल देमसेल्व्स वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स। अब जो लिबरल्स लोग थे या रेडिकल्स थे वो अपने आप को पूरी प्रॉपर्टी का ऑनर या एम्प्लॉयर मानते थे। स्टूडेंट, आगे स्टडी करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा है, आपको बोर फील नहीं हो रहा है, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड इन इंडस्ट्रियल वेंचर। देखो यहाँ पर ये बताया हुआ है कि किस तरह से जब वेल्थ इंक्रीज़ होती है, वेल्थ तब इंक्रीज़ होती है जब हमारा ट्रेड इंक्रीज़ होता है। देखो अगर आपका व्यापार बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो उससे ही आपके पास पैसा आएगा, ठीक है। दे फेल्ट दैट सच एफर्ट शुड बी इनकरेज्ड, that its benefit would be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizen was educated। अब यहाँ पर बात करें देखो तो जितनी भी ये एफर्ट्स किए गए, इनकरेज किया गया लोगों को इंडस्ट्रियल वेंचर्स के लिए, उसका क्या बेनिफिट हुआ, उसका ये बेनिफिट हुआ कि जो इकोनॉमी थी, हमारी अर्थव्यवस्था थी, उसके अंदर जितने भी लोग थे, वर्क फोर्स मतलब काम करने वाली पावर वाले लोग। देखो वर्क फोर्स का मतलब होता है, अगर हमारी सोसाइटी में हम देखें कि 4 कैटेगरी में लोग हैं। फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड वुमेन, थर्ड मैन एंड फोर्थ जो है हमारे अडल्ट, जो मतलब हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं वो लोग आते हैं इसमें। तो जो हमारी वर्क फोर्स है वो वर्क फोर्स होती है 25 साल से लेके और 45 साल के लोग। ये आपका मेंटली वर्क भी कर सकते हैं क्योंकि ये जो एज होती है 25 से लेकर या 20 से लेकर 45 एज तक, ये सभी अडल्ट पर्सन होते हैं जो कि अपनी वर्क पावर को बहुत अच्छे से अपने काम में लगाते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्लियर बताया हुआ है कि अपोज टू द प्रिविलिंग द ओल्ड autocracy had by the birth they firm believed in the value of individual efforts। अब इसमें ये क्लियर है कि जो प्रिविलीजियस है, मतलब जो पुराने टाइम से चलता आ रहा है, या ओल्ड ऑटोक्रेसी है, ये चीज़ हमें क्या बताती है कि बाय बर्थ मिलता है। मान लो अगर एक पर्सन रिच है और उसका बेटा जो होता है तो ऑलरेडी वो रिच ही होगा क्योंकि उसके पास उसकी जो एंशियंट टाइम के जो उसके मतलब फादर हैं या ग्रैंड फादर हैं उससे ऑलरेडी उसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। इफ़ अ फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल वाज इंश्योर्ड इफ द पुअर कुड लेबर। अब यहाँ पर हर एक की इंडिविजुअल फ्रीडम ये शो करती है कि जो पुअर लोग हैं वो लेबर हो सकते हैं। एंड दोज वर कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रिस्ट्रेन, दे बिलीव्ड द सोसाइटी वुड डेवलप। वो चाहते हैं कि जो सोसाइटी है कि वो विकसित हो जाए, डेवलप हो जाए। मैनी वर्किंग मैन एंड वुमेन हु वांटेड टू चेंज इन द वर्ल्ड rallied अराउंड लिबरल एंड रेडिकल ग्रुप्स एंड द पार्टीज इन द अर्लियर 19th सेंचुरी। अब वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि अर्लियर 19th सेंचुरी के अंदर चेंजेस हो जाएं। दोनों ही ग्रुप जो थे वो रेडिकल और जो हमारा रेडिकल ग्रुप था या लिबरल्स ग्रुप था, वो दोनों ग्रुप्स जो हैं अर्लियर मतलब 19वीं शताब्दी की शुरुआत में चेंजेस चाहते थे। सम नेशनलिस्ट लिबरल एंड रेडिकल वांटेड टू रेवोल्यूशन इन पुट एन एंड टू द काइंड ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश इन यूरोप इन 1815। अब देखो वो जो दोनों ग्रुप्स थे लिबरल और रेडिकल्स, उन्होंने देखा कि यूरोप के अंदर 1815 के अंदर एक ऐसी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो रही है
जिसके लिए उन्हें ये रेवोल्यूशन करना होगा। इन फ्रांस, इटली, जर्मनी और रशिया दे बिकम रेवोल्यूशनर्स एंड वर्क टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्ची। अब देखो, सिर्फ रशिया में नहीं, फ्रांस, इटली, जर्मनी और रशिया, ये चारों कंट्रीज ने क्या किया, रेवोल्यूशन करने के लिए, क्रांति करने के लिए करना स्टार्ट किया। ये जो एग्जिस्टिंग मोनार्ची थी, मतलब उस समय पर जो राजा महाराजा या जो भी पर्सन ऐसा था जो वहाँ पर राज कर रहा था, मोनार्ची होता है राजतंत्र, राजसत्ता, ठीक है। तो जो उस टाइम पर राजा थे वो उनसे नाराज थे, रेडिकल और लिबरल्स ग्रुप, जिनके अंदर जो कंट्रीज थी फ्रांस, इटली, जर्मनी और रशिया, ये सभी आते हैं। नेशनलिस्ट टॉक टू रेवोल्यूशन दैट वुड क्रिएट नेशन वेयर ऑल सिटीजन वुड हैव इक्वल राइट्स। अब वो चाहते थे कि सभी पर्सन्स को इक्वल राइट्स दिया जाए। आफ्टर 1815 ग्यूसेप मजानी एंड इटालियन नेशनलिस्ट conspired with others to achieve this in Italy. Nationalists were including India read its wings। देखो अब यहाँ पर क्या था, रीड दिस राइटिंग्स। अब इन्होंने क्या किया, वहाँ पर जो गॉसिप मजानी था, जो कि एक इटालियन नेशनलिस्ट है, ठीक है, उसने क्या किया, इटली के बारे में या उस समय पर जो नेशनलिस्ट एल्सवेयर हुए, इधर उधर के हुए, उन सबको इंक्लूड करके उसने लिखना और पढ़ना शुरू कर दिया। स्टूडेंट, अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ के साथ आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि इस वीडियो का जब भी नेक्स्ट पार्ट आए तो आपको सबसे पहले कंफर्म हो जाए। थैंक यू स्टूडेंट।